हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो दोस्तों आप पढ़ रहा सिंधु नदी तंत्र और भी कड़ी जारी रखते हुए आप आगे की कड़ियां पढ़ने लग रहे हैं। तो थाने थोड़ा सा मैप बनाए दिखते हो तो ध्यान करियो। बोर्ड की व्यवस्था छोटी है मेरे को, ठीक है, नहीं बड़ी करांगा फिर बाद में पूरा मैप के ऊपर पढ़ांगा, ठीक है। आप पढ़ी कौन सी नदी? सिंधु नदी पढ़ी। खटू निकली मानसरोवर से, मानसरोवर से निकल गया आप इकट्ठे कर दी पाकिस्तान में। बिंग बाद में पड़ी आप राक्षस ताल झील से एक नदी, और वह नदी कौन सी? सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी आगे आ देखो, पीर पंजाब श्रेणी से एक नदी आई है चिनाब, और चिनाब के वहां आगे मिलेगी काला गुमार, ठीक है। अर्थात कोई समस्या को नहीं। एक बाद में झेलम नदी, झेलम नदी आगे खट मिलेगी चिनाब नदी को, ठीक है। एक बाद में आए व्यास नदी, व्यास नदी आगे खट मिले राक्षस ताल झील का। आ है रावी नदी, सॉरी सतलज नदी मार्ग मिल जाए। आ है रावी नदी, और रावी नदी आगे खट मिलेगी चिनाब का। थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लियो, बाकी आप आरामदारी से। है चिनाब नदी, चिनाब और इनके नाम से जाने जाए चेनाब, और के नाम से जाने जाए इन जाने जाए अस्किनिंग नाम से, और जाने जाए चंद्र बागा के नाम से। ए नाम है इतना ध्यान में रख लियो, ठीक है। नदी को देखा आप उद्गम, तो ये नदी को उद्गम हुए पीर पंजाल श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी से। आ श्रेणी है दो राज्यों की सीमा पर। कौन से की? एक तो जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा जो आपने कहने हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर जो आज एक केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमा से कौन सी नदी उदित हुई? चेनाब नदी। कौन सी पहाड़ियां से या फिर बात करा श्रेणी से, तो पीर पंजाल श्रेणी से आ नदी हुई उद्गम। एक बाद में देखा अठे की पहाड़ियां, तो पीर पंजाल श्रेणी की पहाड़ियां है एक केलांग पहाड़ियां। ध्यान में रख लियो कि कौन सी पहाड़ी से नदी उदित हुई? केलांग पहाड़ियां से। भारत का माई देखा बहाव क्षेत्र, तो भारत का मां बहाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश हो जाएगो, और कौन सा हो जाएगो? जम्मू कश्मीर। अठे बेगे और नदी आजे खटे पाकिस्तान का, नदी खटा आगे पाकिस्तान गए मां, और पाकिस्तान गए मां आगे, और कौन सी नदी में गिर जावे? सिंधु नदी गमा। कौन सी गमा? सिंधु नदी गमा। और सिंधु नदी में आगे खटे पड़ा पाकिस्तान में एक कस्बो है मिठान कोट, या फिर मिठन कोट के नाम से भी जाना जाए, मिठान कोट या मिठन कोट। कस्बो किंग है पाकिस्तान है, ठीक है। अब देखा चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर एक दो बांध बने हैं, और बांसों जल विद्युत परियोजना भी संचालित है। बांध कौन सा है? तो नंबर 1 बांध है घटे जम्मू कश्मीर गया वो बांध। नाम की एंगो, नाम एंगो सलाल जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना आ परियोजना है कटे जम्मू कश्मीर के में है। और ये परियोजना की बात करा कुल क्षमता की, तो कुल क्षमता है क्षमता 600 मेगावाट। कुल क्षमता कितनी है ये परियोजना की? यानी कि सलाल जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता है 600 मेगावाट, ठीक है। इन बाद में ये कड़ी 90 मेगावाट की और संचालित करी गई, तो इनकी कुल क्षमता अब कितनी है? 690 मेगावाट। आज वर्तमान में की बात करें तो कुल क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। और बात करी जाए तो संपूर्ण उत्तर भारतीय लाभान्वित हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और बिग बाद में बात करा तो आपनो राजस्थान भी ये परियोजना में की है, शामिल है, लाभान्वित है। अगली परियोजना की बात करा ये नदी पर, तो अगली एक परियोजना आवे बगलीहार परियोजना। कौन सी परियोजना है? बगलीहार जल विद्युत परियोजना, बगलीहार जल विद्युत परियोजना। और ये परियोजना से बात करा तो संपूर्ण उत्तर भारत लाभान्वित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इशू के लाभान्वित है। और ये परियोजना की कुल विद्युत क्षमता की बात करूं तो कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 900 मेगावाट है। अगली नदी पढ़ावा, तो अगली नदी है आपने झेलम नदी।
कौन सी नदी है? झेलम। झेलम, झेलम नदी। झेलम नदी को उद्गम की बात करा तो झेलम नदी को उद्गम हो जम्मू कश्मीर से। उद्गम खटू हुएगो जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में बात करा तो एक झील है, ध्यान में रखियो, जम्मू कश्मीर के वहां। और झील कौन सी है? जबकि वो नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील आज मैं बना दू थोड़ी सी झील ने। आप कौन सी झील है? शेषनाग झील। और इनके नाम से जाने जाए वेरीनाग झील के नाम से भी। शेषनाग झील या फिर इनके नाम है वेरीनाग झील। शेषनाग या फिर वेरीनाग झील। इस झील से एक नदी उदित हुई और वही नदी कौन सी है? झेलम नदी। आ नदी कौन सी है? झेलम नदी। शेषनाग में उदित होने के बाद में ई नदी पर एक झील और बनेडी है और भी झील को के नाम है वुल्लर झील। के नाम है वुल्लर झील। वुल्लर झील भारत की सारा बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है। एक बाद में ये नदी पर एक झील और बनेडी है डल झील। कौन सी झील? डल झील, जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। ठीक है नी, सारा ऊंचाई पर स्थित है और इनको पानी सर्दी आवे जमजे। एक अपना राजस्थान वाली नक्की झील को जमजे, इनको भी जमजे। ठीक है नी। इंग बाद में देखा तो इंग किनारे एक नगर भी बसेड़ो है और नगर कौन सो बसेड़ो है? नगर बसेड़ो है श्रीनगर। कौन सा नगर बसेड़ो है? श्रीनगर। झेलम यह ध्यान में रख लियो कि झेलम नदी पर 3 झील होगी, यानी कि शेषनाग निकली, फिर वुल्लर होगी, फिर डल झील होगी। जिला से जेलीज रिया बेचारी तो जेलीज की तो इनको नाम क्या रख दियोगे? झेलम नदी। ठीक है। अब देखा झेलम नदी पर कई परियोजना है। परियोजना कौन सी है? तो बात करा तो इन पर है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना ध्यान रखियो दोस्तों, पीछे एग्जाम में पूछो जा चुकी है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। एक बाद में दूसरी परियोजना की बात करूं तो दूसरी परियोजना पर किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है और एक कुल क्षमता है 390 मेगावाट। कुल क्षमता कितनी है? 390 मेगावाट। आगे देखा तो झेलम नदी पर और भी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तो नंबर 1 उड़ी फर्स्ट परियोजना। उड़ी फर्स्ट परियोजना। उड़ी परियोजना है जम्मू कश्मीर के बारामूला। उड़ी फर्स्ट परियोजना है कटे जम्मू कश्मीर के बारामूला में है। और इन परियोजना की बात की जाए तो कुल विद्युत क्षमता है 480 मेगावाट। उड़ी फर्स्ट परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? 480 मेगावाट है। और इस लाभान्वित की बात करी जाए तो लाभान्वित हो जाए वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। ध्यान रखना ये परियोजना आपको राजस्थान भी साक है। दूसरी पर परियोजना है उड़ी सेकंड परियोजना। कौन सी परियोजना है? उड़ी सेकंड। और उड़ी सेकंड आगे कटे है बारामूला में। उड़ी सेकंड परियोजना है और उड़ी सेकंड परियोजना है कटे बारामूला में है। और ये परियोजना की कुल विद्युत क्षमता की बात करूं तो कुल विद्युत क्षमता आएगी 240 मेगावाट। और संपूर्ण विद्युत आके मिले जम्मू कश्मीर। ध्यान में रह जी की बात है, यानी कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों ने मिले जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने। ठीक है। 480 मेगावाट फर्स्ट की, दूसरी की कौन सी है? 240 मेगावाट। किशन गंगा परियोजना भी कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। और तुलबुल परियोजना भी बात करूं तो तुलबुल परियोजना भी कौन सी नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना भी कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। अब बढ़ा अगली नदी। अगली नदी कौन सी है अपने कने? व्यास नदी। अगली नदी व्यास नदी। व्यास नदी और के नाम से जाने जाए
विपाशा का नाम से जाने जाए, ठीक है। व्यास या विपाशा का नाम से जाने जाए। नदी को उद्गम देखा तो उद्गम खटू होड़ो भाई नदी को, तो उद्गम होड़ो है हिमाचल प्रदेश, उद्गम हिमाचल प्रदेशों। और हिमाचल प्रदेश में देखा कौन सी दर्रा से, तो दर्रा होगी रोहतांग दर्रा। कौन सी दर्रा जाएगी, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा के पश्चिम में एक कुंड बनेडो है, एक झील है, और भी झील के नाम से जानी गई व्यास कुंड या फिर व्यास कुंड झील। तो व्यास कुंड झील से कौन सी नदी उदित हुए, व्यास नदी या फिर कौन सी आप कहते हैं विपाशा नदी। आज हिमाचल प्रदेश में भाई, और आगे कटे पंजाब में, पंजाब के मां आगे और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर कौन सी नदी को मां मिलेगी, सतलज के मां। कौन सी नदी मिलेगी, सतलज के मां आ गया मिलेगी, ठीक है। और दोनों नदियां का संगम के ऊपर एक बांध बनेडो है, और वही बांध के नाम से जाने वो हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध। और ये हरिके बैराज बांध से ही राजस्थान ने सिंचाई करण खातर एक नहर निकाली गई, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी नदी से निकाली गई है, व्यास नदी से। और हिमाचल प्रदेश में ये नदी पर एक बांध और भी है, और वो कौन सा है, पोंग बांध। कौन सा बांध है, पोंग बांध। बस सतलज की सहायक है। व्यास या विपाशा उद्गम हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड से दो बांध है, पर एक हरिके बैराज बांध है, दूसरा कौन सा है, पोंग बांध है, ठीक है। अगली नदी है अब आपने कने कौन सी नदी, रावी नदी। अगली नदी कौन सी नदी पढ़ांगा आप, रावी नदी पढ़ांगा। रावी, रावीन और के नाम से जानी जाए, तो रावीन जानी जाए पुरुषणी नदी के नाम से, रावीन और के नाम से जानी जाए, पुरुषणी नदी के नाम से जानी जाए, या फिर इन्हें इरावती के नाम से भी जानी जाए, इरावती, पुरुषणी या इरावती नदी के नाम से जानी जाए। उद्गम देखा तो उद्गम खटू होगी बे दर्रा होगी, कौन सी दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है कटे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियां से इन नदी को के हुए उद्गम हुए की पहाड़ियां। रावी, पुरुषणी, इरावती, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और कुल्लू की पहाड़ियां से के हुए उद्गम हुए। आज उद्गम 8वीं पहाड़ियां है, थोड़ी सी ध्यान में रख लियो, उद्गम कर दियो। और नदी आगे कटे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मां आगे रावी नदी, ठीक है। एक बाद में देखा कि ये नदी पर कई परियोजना भी संचालित करी गई है, और परियोजना की बात करा तो कौन सी है, ये नदी पर एक परियोजना है थीन बांध परियोजना, थीन बांध, या वो दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा सा पसीनो पहुंच लू। तीन बांध या रणजीत बांध है कटे पठानकोट का, पठानकोट, और पठानकोट कटे पंजाब का, पठानकोट पंजाब के मां ई पर एक बांध है तीन बांध या रणजीत बांध। ई बांध के मां कुल 4 इकाइयां हैं विद्युत की, और प्रत्येक इकाई की क्षमता है 150 मेगावाट। तो 400 200 कितनी होगी, 600। तो यानी कि रणजीत या फिर तीन जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। और इसमें लाभान्वित की बात करा तो लाभान्वित कौन हो जाएगो, उत्तर भारत इशू के हो जाएगो, लाभान्वित हो जाएगो। यानी कि कौन सी परियोजना से, तीन बांध परियोजना से। ये परियोजना का शिलान्यास की बात करी जाए तो शिलान्यास करवायो भाई राजीव गांधी, राजीव गांधी कद करवायो 1985 के मां, और आ परियोजना तैयार हुई 2000 का, परियोजना तैयार कद हुई 2000 का। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में उदित हुई, पंजाब में पठानकोट में आगे पर एक बांध बनेडो है, ठीक है।
जैसे तीन बांध या रणजीत बांध के नाम से जाना जाए। कुल क्षमता इनकी 600 मेगावाट है। राजीव गांधी द्वारा इनके करेगी शुरू करेगी। तो दोस्तों आ ही सिंधु नदी तंत्र थोड़ो से आप पढ़्यो है। आशा करूं वीडियो ठीक लाग्यो हो। अगर ठीक लाग्यो हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। थैंक यू, धन्यवाद।